फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं। बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं कि हम कुछ भी कहते हैं तो वो कहना नहीं मानते हैं और ऐसे में बहुत ही परेशानी होती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से आपको सॉरी बोल रही हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ छोटे छोटे कारण जो नॉर्मल होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि किस वजह से आपको बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो वो बोल नहीं पाता है, और अगर वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार हो के फिर वो सही हुआ है, तो हो सकता है आपका बेबी चिड़चिड़ा हो जाए, थोड़ा ज़िद्दी हो जाए। ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर कोई बड़ा भी हो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रहता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो रो कर चिल्ला कर ही ज़ाहिर करते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो इसलिए भी ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो रहा है। और एक चीज़ और होती है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को नींद आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चा बहुत रोता है उस टाइम पे। या कभी बच्चा बहुत भूखा है तो उस टाइम पे बहुत ज़िद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इतना ज़िद में आ जाते हैं कि फिर वो दूध ही नहीं पीते हैं। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चे ज़िद करते हैं, ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, 1 साल से ऊपर का है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल तक का अगर आपका बच्चा है और आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, तो इसमें पहले सबसे आपको ये सोचना है कि आपका बच्चा ज़िद्दी हुआ कैसे। अपने आप तो बच्चे ज़िद्दी एक दिन में तो ज़िद्दी हो नहीं जाते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह होती है, और वो मेन वजह होते हैं आप लोग। हो सकता है आपको ये बुरा लगे, लेकिन बच्चों के ज़िद्दी होने की सबसे बड़ी वजह आप ही लोग होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं। क्योंकि कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई कि बच्चा बीमार है या भूखा है, उसको नींद नहीं सही, मतलब उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, सो नहीं पा रहा है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन जो उसके बाद वाली होती हैं, ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको ये सोचना है कि बच्चा आपका ज़िद्दी कैसे हुआ, शायद वो कारण आप हों। अब आप सोचेंगे ये कैसे? ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा समझदार होता है, 7 महीने के बच्चे भी कुछ कुछ समझने लगते हैं, और 1 साल 1.5 साल तक आते आते बच्चे बहुत कुछ समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है, लोग कहते हैं अरे बच्चा ये सामान मांग रहा है, दे दो, रो रहा है, वो छोटा है, ना समझे। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे इतने नासमझ नहीं होते हैं। 2 साल के अंदर बच्चे का 80% माइंड डेवलप हो जाता है। कोई भी अगर ये कहे कि बच्चा नासमझ है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को ये तो समझ है कि मैं ज़िद करूँगा तो मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मेरी ये ज़िद पूरी हो जाएगी। जब बच्चे को इस चीज़ की समझ है तो बच्चे को और भी बहुत सी चीज़ों की समझ होती है। अब शुरुआत में माँ बाप गलती क्या करते हैं कि जैसे कि बच्चे ने कुछ भी मांगा, छोटा मोटा सामान, बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो आपको इशारे से बता रहा है कि मुझको ये चाहिए, वो हाथ दिखा रहा, हाथ का इशारा कर रहा, रो रहा है, और आपने तुरंत वो सामान उसको दे दिया। चाहे वो उसकी ज़रूरत का है या नहीं है, उससे उसका कोई भी वास्ता नहीं है दूर देर तक, फिर भी आपने वो सामान उसको दे दिया। अब वो चाहे उस सामान को तोड़े, चाहे फेंके, या कुछ भी करे, तब जब वो तोड़ देगा तो आपको गुस्सा लगेगा कि बच्चे ने ये सामान तोड़ दिया, फिर आप उसको डांटेंगे। बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन बच्चा इससे ज़िद्दी हो जाएगा। और एक और बहुत बड़ी ज़िद की वजह है कि माँ बाप, बच्चा जब छोटा होता है बैठना शुरू करता है, खासकर तो जब हम सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनको मोबाइल दे दें या टीवी ऑन कर दें, तो बच्चा उसमें फंसा रहेगा और खाना खा लेगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कुछ शुरुआत में तो आप अपनी सहूलियत के लिए ये चीज़ करते हैं कि बच्चे को मोबाइल या टीवी देते हैं, और उस बाद में बच्चे की हैबिट बन जाती है। फिर बच्चा हर टाइम मोबाइल मांगेगा, फिर बाद में आप इरिटेट हो जाएंगे, फिर आप बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा उलझेगा, बच्चा ज़िद करेगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि आप उससे मोबाइल क्यों ले रहे हैं, उसको ये बिल्कुल गलत लगेगा, और फिर वो ज़िद करेगा। इस तरह से बच्चों की ज़िद स्टार्ट होती है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप पहले कर देते हैं, फर्स्ट बार में ही आप बच्चे का कहना मान लेते हैं, भले ही कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उसके ज़रूरत की ना हो, फिर भी आप उसको ला के दे देते हैं कि मैं तो ये चीज़ आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ, अपने बच्चे को दे सकता हूँ, तो क्यों ना लूँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये बच्चों को ज़िद्दी बनाती है ये आदत।
आपकी। आपको ये आदत बिल्कुल भी छोड़नी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी हमको बच्चों की हर ज़रूरत को तुरंत ही पूरा नहीं करना चाहिए, वरना फिर आगे चल के आपका बच्चा कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। उसको हर चीज़ मुँह पे चाहिए, वो मेहनत, वो कोशिश वो करना ही नहीं जानेगा और उसके अंदर पेशेंस भी बिल्कुल नहीं रहेगा। बस उसको हर चीज़ मुँह पे चाहिए होगी। अगर वो नहीं कर पाएगा आगे चल के ये चीज़, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो और भी इससे ज़्यादा भी बुरा कुछ उसके साथ हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आप उसकी हर उलूल-जुलूल चीज़ें मत पूरी करिए। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें जो बच्चे के लिए नहीं ज़रूरी हैं, उसमें आप ना कहना सीखें। जब आप शुरू से ही ना कहने की आदत डालेंगी, तो बच्चे के माइंड में कहीं न कहीं सेट रहेगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी हर चीज़ पूरी ही हो। फिर वो आपसे ज़िद नहीं करेगा कि कुछ न कुछ भी देखा तो बस मुझे ये चाहिए। पहले वो उस चीज़ को देखेगा, फिर वो सोचेगा कि क्या ये चीज़ मुझे मिल सकती है? क्या ये मेरे मम्मा या पापा मुझे दिला सकते हैं? पहले उसके माइंड में ये चीज़ें आएँगी। फिर जब पहली बात तो वो खुद से सोचेगा, जब उसको सही लगेगा तब वो आपको कहेगा, और उसके माइंड में तब भी ये चीज़ें रहेंगी कि मैं अपने पेरेंट्स से कह रहा हूँ या कह रही हूँ, उसके बाद भी हो सकता है कि मुझे ये मिले, हो सकता है ना मिले। इससे उस बच्चे के अंदर सही और गलत की समझ भी आएगी, और इसके अंदर ये भी आएगा कि ये चीज़ें सही नहीं है या ये चीज़ें सही हैं लेकिन मेरे लिए इस टाइम ज़रूरी नहीं, इसलिए मेरे पेरेंट ने मुझे नहीं दिलाई। तो बच्चे की ज़िद कम होगी। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब ये नहीं कि हर सामान ही दिला दिया, घर में छोटी-छोटी चीज़ों में बच्चों की ज़िद पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामान, कुछ चीज़ें घर के ऐसे होती हैं जो उनके मतलब खेलने वाला सामान नहीं है वो, फिर भी अगर वो मांग रहे हैं खेलने के लिए तो वो दे दिया गया बच्चे को, भले ही वो बच्चे को उससे बाद में चोट ही क्यों ना लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शुरू से ही बच्चे को सिखाना है। और अगर अब बात करते हैं इस चीज़ पे कि अगर आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया है, अगर आपसे ये गलती हो ही गई है, तो अब आप कैसे सुधारेंगी बच्चे को? तो उसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी आपका बच्चा ज़िद करे तो आपको उसको बिल्कुल भी मारना नहीं है। बहुत से पेरेंट्स, जब बच्चा बहुत ही ज़िद्दी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है और पेरेंट्स को भी इरिटेट करता है, तो पेरेंट्स कभी-कभी उस पे हाथ भी उठा देते हैं। ऐसा तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चा आपका और ज़िद्दी हो जाएगा और ढीठ हो जाएगा। तो जब बच्चा इस तरह की ज़िद करे तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना है। बच्चे को बिल्कुल भी मारना नहीं है, बच्चे को डाँटना भी नहीं है। लेकिन हाँ, सख्ती से आपको नो बोलना है कि नहीं तो नहीं, और उसके अंदर आपको चुप हो जाना है। बच्चा अगर ज़िद कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि रोने से उसकी ज़िद पूरी होती है ये, तो आप उसको रोने दीजिए। वो 15 मिनट रोएगा, 20 मिनट रोएगा, आधा घंटा रोएगा, फिर जब वो जानेगा उसकी ज़िद नहीं पूरी हो रही है, अपने आप वो चुप हो जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से वो करेगा, क्योंकि उसकी आदत है। लेकिन जब आप नो बोलेंगी, फिर आप पेशेंस रखेंगी, उसको ना डांटेंगी ना मारेंगी, एकदम इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उसको ये पता चल जाएगा कि अब मेरी हर ज़िद नहीं पूरी होगी। और उसके साथ साथ आप ये चीज़ भी करिए कि अगर बच्चे ने उसी जगह पे कोई ढंग की चीज़ जो उस टाइम आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, आपका बच्चा वो मांग रहा है, तो आप उसको तुरंत लाकर दे सकती हैं। उसके बाद उसको समझाइए भी कि देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी थी, ये सही चीज़ थी, इसलिए मैंने तुम्हारी इस मांग को पूरा किया, और जो चीज़ें तुम्हारी गलत होती हैं वो मैं पूरा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे समझदार भी होगा और उसके अंदर पेशेंस भी आएगा। तो आप ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर आप नहीं ध्यान रखेंगी तो इन फ्यूचर आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अच्छे से नो बोलना भी सीख लीजिए और अपने अंदर पेशेंस भी रखिए, क्योंकि जब आपके अंदर पेशेंस रहेगा तभी आपका बच्चा सुधरेगा। और बच्चे के अंदर भी पेशेंस रखने की आदत डालिए। उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि अगर आपका बच्चा 2-3 साल के ऊपर का है तो आप ये कर सकती हैं, एक छोटा सा प्लांट लगा दीजिए। आप छोटा सा बच्चे के सामने ये लगाइए आप प्लांट्स, और उससे कहिए कि ये मतलब बच्चे की हेल्प उसमें लीजिए, उसको ये फील कराइए कि उस बच्चे ने इस प्लांट्स को लगाया है। और उसके बाद डेली आप उसी से उसमें वाटरिंग करवाइए, उसी से
उसकी देखभाल करवाइए और रोज़ आप देखने को कहिए कि देखो बेटा अब ये कितना बड़ा हो रहा है, ये कितने महीने में कितना बड़ा होगा, कैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बच्चे के अंदर पेशेंस आएगा, वो रोज़ देखेगा कि ये पौधा कितने धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3-4 महीने बाद जब वो थोड़ा बड़ा होगा, उसमें कोई फ्लावर आएगा, तब बच्चे को बहुत खुशी होगी। उस टाइम आप बच्चे को समझाइएगा कि देखो बेटा पेशेंस रखने से कितना अच्छा रिज़ल्ट सामने आया है, देखो इस प्लांट में फ्लावर भी आने लगे। तो फिर उस बच्चे को पता चल जाएगा कि पेशेंस रखना किसे कहते हैं। 3 साल से ऊपर का आपका बच्चा है तो आप उसको ये चीज़ सिखा सकते हैं धीरे धीरे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अभी भी बहुत सी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा।